हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियों पर डिटेल से चर्चा की थी। तो जो आज का वीडियो है यह भी बोलियों के विषय पर ही होगा। तो आइए देखते हैं, देखेंगे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं। तो उत्तर प्रदेश की बोलियों के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है महाकाव्य लिखे गए। तो खड़ी बोली में देखेंगे महाकाव्य जो है वो कामायनी और प्रियप्रवास है। कामायनी किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की यह प्रसिद्ध महाकाव्य है। और दूसरा जो है प्रथम जो महाकाव्य है वो कौन सा है? तो प्रियप्रवास है। खड़ी बोली का अगर पूछा जाए प्रथम जो महाकाव्य कौन सा है तो प्रियप्रवास है। और प्रियप्रवास ये जो रचना है, कृति है, महाकाव्य किसका है? तो हरिऔध जी का। और इनका जो पूरा नाम है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। अब आगे देखते हैं खड़ी बोली के जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खड़ी बोली जो है अब्दुल हक खड़ी बोली को गवारू कहते हैं। तो गवारू किसने नाम दिया है? तो अब्दुल हक ने। आगे देखते हैं कि गिलक्राइस्ट ने जो है खड़ी का अर्थ क्या बताया? मानक बताया। आगे की खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो लल्लू लाल और सदल मिश्र हैं जो इनके प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। दूसरा अगला देखते हैं, अगला पॉइंट जो है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो। आगे की खड़ी बोली का आदर्श मानक रूप मेरठ में बोला जाता है। आगे की कौरवी का जो नामकरण है वो किसने दिया? तो राहुल संकृत्याय ने दिया है। आगे इसका जो क्षेत्र है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो मेरठ है, आगरा है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ इत्यादि जो है खड़ी बोली इन क्षेत्रों में बोला जाता है। आगे है कि कामता प्रसाद गुरु ने जो खड़ी का अर्थ कर्कश बताया। तो खड़ी का अर्थ किसने कर्कश बताया? तो कामता प्रसाद गुरु ने। आगे देखते हैं कि ब्रज भाषा, यह भी जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। तो ब्रज भाषा जो है यह गंगा यमुना के मध्य क्षेत्र को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। तो अंतर्वेदी किन बोली को कहा जाता है? तो ब्रज भाषा को। आगे की मध्य देशी, ग्वालियर, पिंगली, हिंदुई नाम भी इसी के हैं। तो ये सब नाम किसके हैं? तो ब्रज भाषा के। क्या क्या नाम है? तो मध्य देशी है, ग्वालियरी है और पिंगली, हिंदुई, ये सभी नाम जो है ब्रज भाषा के। इनका क्षेत्र देखते हैं तो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और पीलीभीत इत्यादि जो है इसका क्षेत्र है ब्रज भाषा का। आगे देखते हैं कि जो कृष्ण भक्ति काव्य व रीति काल की जो मुख्य भाषा है तथा आधुनिक काल में ये भारतेंदु युगीन की काव्य भाषा भी रही है। तो कौन सी भाषा रही है? तो ब्रज भाषा है। जो ब्रज बोली ये कृष्ण भक्ति काव्य का भी है और साथ साथ रीति काल में भी बोला जाता है और आधुनिक काल में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक काल में कौन सा? तो भारतेंदु युग में। आगे देखते हैं कौन सा? तो बुंदेली। बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश की भी प्रमुख बोलियां हैं। तो बुंदेली के बारे में जानते हैं कि ईसुरी, जगनीक, ठाकुर, पजनेश, रसनिधि, श्रीपति तथा पद्माकर इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं। तो बुंदेली के जो बुंदेली जो भाषा वो बोली है इसके प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? ये सब नाम जरूरी है जाना। तो कौन कौन से थे? ईसुरी है, जगनीक है, ठाकुर, पजनेश, रसनिधि, श्रीपति, पद्माकर, इन्होंने अपनी कृतियों में इन जो बोलियों का प्रयोग किया है बुंदेली बोली का। आगे की आल्हा यानी बुंदेलों को बनाफरी शैली की उपबोलियों में प्रयोग किया जाता है। तो आल्हा किसका है? तो बुंदेली का है और ये बनाफरी शैली की उपबोलियां हैं। आगे देखते हैं जो बुंदेली है लोक साहित्य की बोली है। तो लोक साहित्य की कौन सी बोली? तो बुंदेली है। इनका क्षेत्र देखते हैं बुंदेली का तो झांसी है, जालौन है और हमीरपुर है और ये ब्रज भाषा के निकट है। कौन सी बोली? तो बुंदेली जो है ब्रज भाषा के बिल्कुल निकट है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं वो कन्नौजी हैं। कन्नौजी देखते हैं यह केवल लोक साहित्य की रचनाओं में ही मिलती है। तो लोक साहित्य की रचनाओं में कौन सी बोली मिलती है? तो कन्नौजी। इनका क्षेत्र है इटावा है, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और हरदोई इत्यादि जो है ये कन्नौजी के क्षेत्र हैं और इसमें ब्रज भाषा से ये प्रभावित हुए। तो ब्रज भाषा से कौन सा बोली प्रभावित हुआ है? तो कन्नौजी। आगे देखते हैं अवधी। अवधी जो है ये भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। इनका क्षेत्र सबसे पहले देखते हैं तो लखनऊ है, अयोध्या है, प्रयागराज के कुछ भाग है जहाँ अवधी का प्रयोग किया जाता है, प्रतापगढ़, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर के भी कुछ भाग है जो अवधी का प्रयोग होता है और मिर्जापुर के भी कुछ भागों में अवधी का प्रयोग होता है। अब इनके जो प्रमुख कवि हैं अवधी में जिन्होंने अपनी रचनाओं में इनका प्रयोग किया है अवधी बोली का, तो कौन कौन से जो है कवि हैं? तो तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं और जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन है, मंझन है, नूर मोहम्मद है, त्रिलोचन शास्त्री, ये सब इत्यादि जो अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं कि फिजी देश में भी इन बोली का प्रयोग किया जाता है। तो किसका फिजी देश प्रयोग किया जाता है? तो अवधी का। अब इसके देखेंगे कौन से जो अवधी के महाकाव्य लिखे गए। तो रामचरितमानस जो है किसका है? तो तुलसीदास का। और एक पद्मावत है जो कि ठेठ अवधी में लिखा गया है। रामचरितमानस जो परिष्कृत अवधि में लिखा गया और पद्मावत जो ठेठ अवधि में लिखा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और ये पद्मावत किसका है? तो मलिक मोहम्मद जायसी का और रामचरितमानस तो गोस्वामी तुलसीदास का। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।